आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस महत्वपूर्ण मैटर के बारे में जिसको लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है कि आयोग के द्वारा सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा और न्यूनतम कट ऑफ लाने वाला ही मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई करेगा और उन्हीं का पेपर वेरिफिकेशन भी होगा। तो इस संबंध में मैंने पिछले 5-6 दिन पहले ही एक वीडियो में आप सभी को बता दिया था और आज फिर बता रहा हूं कि ऋणात्मक या जीरो मार्क लाने वाला ही इस परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। बाकी सभी अभ्यर्थी चाहे उनका मार्क 1 आया हो, 2 आया हो, 10 या 20 हो, सभी पेपर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे। इसमें कोई संदेह या भ्रम की स्थिति नहीं है। रिजल्ट आएगा तो आप खुद भी इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक पेट वाला ही सिस्टम इस प्रक्रिया में भी लागू किया जाएगा। जैसे पेट में ऋणात्मक अंक वाले बाहर किए गए थे वैसे ही इसमें भी होगा। एक बात और कि इस परीक्षा में कुल लगभग 17,000 अभ्यर्थियों ने ही प्रतिभाग किया था और सीटों के सापेक्ष यह संख्या 2 गुना से काफ़ी कम है, जबकि सीटों के सापेक्ष कम से कम 2 से ढाई गुना अभ्यर्थी पेपर वेरिफिकेशन में बुलाए जाने की परंपरा रही है। जैसा कि आयुष फार्मासिस्ट भर्ती के मामले में आयोग द्वारा ऐसा ही किया गया था। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण सभी को पेपर वेरिफिकेशन में शामिल कराना आयोग की आवश्यकता और मजबूरी दोनों ही है, क्योंकि 2-2.5 गुना अभ्यर्थी हैं ही नहीं। एक अन्य पहलू यह भी है कि इसमें संविदा की एनएम को अधिकतम 15 नंबर का वेटेज मिलना है और बहुत सी संविदा एनएम ऐसी हैं जिनके मार्क 30 से कम हैं। ऐसे में यदि उनके वेटेज को जोड़ दिया जाता है तो वे सिलेक्शन पाने की स्थिति में आ जा रही हैं। तो क्या उन्हें पेपर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से बाहर कर देना चाहिए? शायद बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा एक बात और कि मूल विज्ञापन में कैटेगरी वाइज न्यूनतम क्वालिफाई मार्क का कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में आयोग सभी अभ्यर्थियों को पेपर वेरिफिकेशन प्रोसेस में शामिल होने का क्लियर मौका देगा ही देगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। इसलिए सभी अभ्यर्थी अपने अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज बिल्कुल तैयार रखें, कंप्लीट करके रखें और इसमें कोई कमी न रह जाए इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कोई कमी रहेगी तो आपकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पेपर तैयार करने की आवश्यकता है आप सभी को। तो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को हमने 2 भागों में बांट दिया है, किसी की वहाँ आवश्यकता आपको पड़ेगी। एक है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड से संबंधित और दूसरा है इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट। तो एकेडमिक रिकॉर्ड में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एनएम की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल आपको कंप्लीट करके रखनी है। एनएम की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहे आपने स्टेट गवर्नमेंट से किया हो या सेंट्रल से, लेकिन शर्त ये है कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही इस बात को प्रमाणित करेगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, चाहे एससी वर्ग के लोग हों, एसटी हों, ओबीसी हों या ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप्ड या स्पोर्ट्समैन, ये सर्टिफिकेट ही प्रमाणित करेगी। उसके अलावा जो संविदा पे एनएम कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए। इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, डीएल में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए और पैट की मार्कशीट जो आपने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा 4 फोटोग्राफ आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रख लीजिएगा। और जहाँ कोई कमी रह जाए, जैसे कि नाम के वर्ड्स में कोई कमी हो या माता पिता के नाम को लेके कुछ गड़बड़ी हो गई हो या पते को लेकर के कोई संशय हो, तो वहाँ 10 रुपये के एफिडेविट पे एक शपथ पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के संबंध में मुझे ये कहना है कि इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये वित्तीय वर्ष 1 साल के लिए जारी होता है। तो वित्तीय वर्ष का तात्पर्य ये होता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच, भले ही आप किसी भी डेट में इसको जारी कराए हों, तो इसको ज़रा तहसील लेवल पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि ये 1 साल के लिए वैलिड होता है या वित्तीय वर्ष के हिसाब से होता है। एक बात और कि सब कुछ ठीक ठाक रहा और कोई व्यवधान नहीं आया तो पेपर वेरिफिकेशन का कार्य जून के अंत या जुलाई के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।